शब्द गाने लगे। शब्दों और सुरों के मिलन की कहानी। शब्द गाने लगे। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान करने में गीतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन ओजपूर्ण गीतों की शक्ति का आभास ब्रिटिश सरकार को हो गया था। तभी तो ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कई गीतों पर बैन लगा दिया था। जिन गीतों पर बैन लगा था उन्हीं में से एक गीत था कदम कदम बढ़ाए जा। आज हम इसी गीत की बात करेंगे। ये गीत INA यानी आज़ाद हिंद फौज का मार्चिंग सॉन्ग हुआ करता था। मार्चिंग सॉन्ग के रूप में इसका चयन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये बात 1942-43 के आसपास की है। नेताजी इस गीत की लय से बहुत प्रभावित हुए थे। वो ऐसा ही गीत चाहते थे जिसे INA के सिपाही मार्च करते हुए गाएं। ये गीत पंच चामर छंद में है, जो कि मार्चिंग सॉन्ग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। उर्दू में भी इससे मिलती जुलती बहर है, जिसे बहरे हजज की मुज़ाहिफ शक्ल कहा जा सकता है, जिसके अरकान हैं मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन। और अगर मैं अपने तरीके से कहूँ तो तरा 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 तरा। यह लय बिल्कुल वैसी है जैसे कदम ताल की होती है, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। अब आप इस गीत के शब्द देखिए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। और जैसे शब्द वैसी ही धुन। ये धुन बनाई थी कैप्टन राम सिंह ठाकुरी ने। एक एपिसोड में मैं पहले बता चुका हूँ कि कैप्टन राम सिंह ठाकुरी INA के म्यूज़िक बैंड में कंपोज़र हुआ करते थे, और यही वो ठाकुरी थे जिन्होंने हमारे नेशनल एंथम की ट्यून भी बनाई थी। ठाकुरी एक योग्य संगीतकार थे और मार्शल ट्यून बनाने में माहिर थे। तो ये गीत इस तरह बना। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। INA के सिपाहियों ने इस गीत का बड़े गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। ये गीत INA की हर परेड में गाया जाता था। ये गीत उन्हें ऊर्जा और उत्साह से भर देता था। गीत की इसी शक्ति को देखकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे बैन कर दिया। ये बैन 1947 तक जारी रहा। और अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, और वो ये कि इस गीत को लिखा किसने था। इस गीत के उन दिनों जितने भी रिकॉर्ड जारी हुए थे, उनमें किसी रिकॉर्ड पर भी गीतकार का नाम अंकित नहीं था। अब आप अगर इस प्रश्न का उत्तर इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो आपको दो उत्तर मिलेंगे। कहीं तो लिखा है गीतकार का नाम वंशीधर शुक्ल, और कहीं लिखा हुआ मिलेगा राम सिंह ठाकुरी, जो कि इसके संगीतकार भी थे। सही उत्तर क्या है ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वंशीधर शुक्ल कौन थे। वंशीधर शुक्ल
एक स्वतंत्रता सेनानी थे और हिंदी के सिद्धहस्त कवि भी थे। उन दिनों वंशीधर शुक्ल का लिखा हुआ एक गीत बहुत प्रचलित हुआ था जो प्रभात फेरियों में खूब गाया जाता था। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब चैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। और अब हम उसी बात पर आते हैं कि ये गीत किसने लिखा था। कदम कदम बढ़ाए जा, कवि वंशीधर शुक्ल ने या संगीतकार राम सिंह ठाकुरी ने? तो इसका सही उत्तर है दोनों ने। अब आप कहेंगे कि दो गीतकार कैसे हो सकते हैं एक ही गीत के? वास्तविकता यह है कि इस गीत का जो मुखड़ा है, कदम कदम बढ़ाए जा, ये वंशीधर शुक्ल का लिखा हुआ है और आगे इसके जो 3 अंतरे हैं वो राम सिंह ठाकुरी के लिखे हुए हैं। अगर आप पूरे गीत को ध्यान से देखें, पढ़ें, तो आप जान जाएंगे कि जो मुखड़ा है वो तो बहुत सधा हुआ है और जो अंतरे हैं उनमें छंद दोष है। मैं आपको तीनों अंतरे बता देता हूँ कि उनमें क्या लिखा है। जैसे पहला अंतरा है, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। अब यहाँ मरने शब्द पर दोष आ रहा है। उड़ा के दुश्मनों के सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। अब जोशे वतन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जोशे वतन बोला जा रहा है। दूसरा अंतरा है, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे खड़े तू खाक में मिलाए जा। तो इसमें भी पहली पंक्ति में छंद दोष है। तीसरा अंतरा है, चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के। अब दिल्ली को दिल्ली बोलना पड़ रहा है। लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा। तो यहाँ भी छंद दोष है। दरअसल राम सिंह ठाकुरी जो थे वो कोई कवि तो थे नहीं, वो तो संगीतकार थे, इसलिए उन्हें काव्य के छंदों का ज्ञान नहीं था। उन्हें तो संगीत के छंदों का ज्ञान था और उन्होंने संगीत के छंद के अनुसार ही इसमें तुकबंदी की थी। लेकिन भाव की दृष्टि से ये गीत बहुत शक्तिशाली था। और अब आप देखिए कि इन अंतरों में वही बात कही गई थी जो नेताजी कहा करते थे, क्योंकि राम सिंह ठाकुरी नेताजी के बहुत निकट थे। उन्हें मालूम था नेताजी क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं। नेताजी ने एक बार कहा था कि पूर्ण स्वराज के लिए हमें गतिशील कदम उठाना होगा। ये कदम शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। इसके अलावा नेताजी ने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो। तो वो नारा भी इन अंतरों में आ रहा है। इसके अलावा नेताजी कहा करते थे कि लाल किले पर झंडा फहराओ। तो लाल किले की बात भी इन अंतरों में की गई है। तो ये अंतरे जो हैं उस समय के हिसाब से लिखे गए थे, लेकिन जो इसका मुखड़ा है वो तो कालजयी है और आज भी प्रासंगिक है और हमारे सैनिक भाइयों को ये प्रोत्साहित करता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस गीत का एक जापानी संस्करण भी है। एक और संस्करण है जिसे पंकज मलिक के निर्देशन में नेताजी की भतीजियों ने गाया था। इन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। फिलहाल आप मेरे साथ बोलिए,
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारा आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हमारा ये चैनल आपने सब्सक्राइब तो किया है ना?